आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। बंगाल की सियासत में आज से एक नया उबाल देखने को मिल सकता है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करवाने वाले हैं। आज पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मस्जिद की नींव रखी जाएगी। नींव रखने से पहले सैकड़ों काजी कुरान का पाठ करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से निर्माण का काम शुरू होगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 साल के अंदर मस्जिद को पूरी तरह से निर्मित कर लिया जाएगा। आज नींव डालने के मौके पर 2 लाख लोगों के आने का दावा भी है। इससे पहले 6 दिसंबर को निलंबित विधायक ने फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया था। ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बड़ा कारण बन रहा है। हुमायूं कबीर इसे मुसलमानों की गरिमा और भावनाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन इसे उकसावे की तरह देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो ब्रेस जो ढलाई होने वाला है वो काम शुरू होगा। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जोगी जी ये पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है, बंगाल दखल करके लिए है, वो हिंदू का वोट तो मिलना चाहिए उनको, इसीलिए ये बोलने दीजिए। जमीन की खुदाई चल रही है, मशीनें और मजदूर काम पर लग चुके हैं, ईंटों का अंबार लगा हुआ है। अब आज दोपहर 12:30 बजे से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आक्रांता बाबर के नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू होने जा रहा है और इस मस्जिद को बनाने का जिम्मा लिया है ममता बनर्जी की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। आज मस्जिद की नींव रखे जाने के मौके पर बड़े जलसे की तैयारी है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुरान का पाठ होगा। इस मौके पर 1000 से ज्यादा हाजी और कारी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने का काम शुरू होगा। इस मौके पर देश के अलग अलग इलाकों से 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे यहाँ का पवित्र कुरान का खत्म होगी, कुरान तिलावत होगी, 2 घंटा के लिए चलेगी। 1000 से 1200 आबादी वो कुरान का हाफिज है, मौलाना है, कारी है, ये लोग कुरान ख़त्म करेगी। बाद में 12:30 से 1 बजे तक वो जो बाबरी मस्जिद का जो ब्रेस जो ढलाई होने वाला है वो काम शुरू होगा। मेरा पहले ऐलान किया 3 साल लगने जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काज का जो बरात दे दिया, ये मेरे को एग्रीमेंट करके बता दिया जो वो 2 साल से ये काम कंप्लीट कर देगी। ये बाबरी मस्जिद कुछ लोगों को तो होने नहीं देना चाहते, वो मुसलमान भी है, वो मुस्लिम भी है, इनको खिलाफ ज़्यादा कोशिश किया। इनको मैसेज देने के लिए मैं 12 तारीख सुबह 8:30 बजे से पलासी मोनूमेंट, ऐतिहासिक जो मोनूमेंट है वहाँ से लेके शुरू करेगी। तो 235 किलोमीटर रोड वो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर का इटाहार जाके ये कंप्लीट करेगी, ख़त्म करेगी। पहले तरफ में 2 दिन से पहले चरण में फिर दूसरा चरण में वो ईद के बाद वो फिर शुरू होगा। कहाँ होगा ये ज़्यादा? साउथ बंगाल? वो साउथ बंगाल में होगा। इससे पहले 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। नमाज के बाद लोगों के लिए बाकायदा दावत का इंतजाम किया गया था। हजारों लोग प्रस्तावित साइट पर नमाज के लिए पहुंचे। अब तक हुमायूं कबीर की ये मुहिम पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान पैदा कर रही थी। अब देश के दूसरे हिस्सों में भी बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध होने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है, बाबरी के नाम पर मस्जिद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा।
योगी ने बाराबंकी में एक जनसभा के दौरान कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद का सपना देखने वाले सड़ गल जाएंगे, लेकिन मस्जिद नहीं बना पाएंगे। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। विधायक हुमायूं कबीर का दावा है कि आज मस्जिद के निर्माण के काम शुरू होने के मौके पर 2 लाख लोग जुट सकते हैं। सुबह से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि दावे के हिसाब से अभी भीड़ नहीं है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से बहुत उत्साहित है। इस बीच सुबह से ही हलचल काफी तेज हो चुकी है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे ओंकार का रुख कर लेते हैं। ओंकार, 11 तारीख है आज, ऐसे में हुमायूं कबीर ने जो कहा वो पूरा देश सुन रहा है, लेकिन वहां की जमीनी तस्वीरें कैसी हैं? 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का जो दावा हुमायूं कबीर कर रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या देख रहे हैं आप? तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि आज लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। तो पहले थोड़ा विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, बाबरी मस्जिद का नींव 6 दिसंबर को रखी गई थी इसी जगह पे, और आज निर्माण काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और औपचारिक तौर पे दोपहर 12:30 पर हुमायूं कबीर यहाँ पर खुद उपस्थित रहेंगे, और उपस्थित होकर ये जो काम है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। हुमायूं कबीर के साथ हमारा बातचीत हुआ था, तो उन्होंने जैसे कहा है कि अगले 2 साल में ये बाबरी मस्जिद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें काम कर रहा है उसका दावा है कि 2 साल में ये मस्जिद पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इसके लिए काम जोरों शोरों से शुरू भी हो चुका है, और इस मौके के लिए आज सुबह 10 बजे से यहाँ पर कुरान पढ़ी जाएगी, और इसके साथ साथ 1000 से 1200 मौलाना यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और उनका उपस्थिति में ये जो पूरी काम है ये काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर लोग भी काफी सारे धीरे धीरे जमा हो रहा है, और हुमायूं कबीर का जैसे दावा है कि लगभग 2 लाख लोग आज यहाँ पर पहुंचेंगे इस मौके पर। तो फिलहाल अभी इस वक्त काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करूंगा। दादा, कहाँ से आए हो आप? हमारा इधर से काम है, मुर्शिदाबाद में घर है। क्या बताना चाहोगे? पर बाबरी मस्जिद बन रहा है, क्या बताना चाहोगे? हिंदू ने थोड़ा बंगला में बताओ। वही बाबरी मस्जिद एসেছে আজকে যে শুরু যে হবে কথাটা খুব খুশ হয় আজকে हमारा लोग। क्या कहना चाहिए? जयनगर से आया हम। जयनगर से क्या कहना चाहिए दादा? हम 2 दिन आया, फिर और 2 दिन रुकेंगे। शुक्रिया ऊपर वाला का अदा करेंगे, और हुमायूं कबीर जिंदाबाद, उनका सपोर्ट में हम लोग है। बाबरी मस्जिद बन रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? कि आप लोग खुश हो? बहुत खुश है। हम लोग दान का किया है, फिर और दान करने के लिए इधर आया। अच्छा। और आज उद्বোधन हो जाएगा ऊपर वाला कोशिश में, आप लोगों का आशीर्वाद में। इस टाइम बाद फिर कल अगली दिन में सुबह पलासी से वहाँ 100 गाड़ी रवाना होगा। आप लोग सुना होगा, वहाँ से पलासी। ओंकार, देखिए हुमायूं जो हैं वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो जाहिर है कुछ लोगों में उत्साह है, तो एक तरफ से इसे उकसावे के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो हुमायूं कबीर जिंदाबाद है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये तो अच्छा है हम लोग का, जो अच्छा काज करे, काम करे। अच्छा, इसीलिए हम लोग। ओंकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बर्धमान से आए? बर्धमान से।
तो अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। तो हुमायूं कबीर का जैसा दावा है कि लगभग 2 लाख लोगों का आज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उस उपस्थिति में ये जो पूरा काम है औपचारिक तौर से वो शुरू किया जाएगा। तो ओंकार को आपने सुना, उन्होंने लोगों से बात की। एक तबका जरूर है जो इस निर्माण से खुश है, लेकिन कुछ लोग इसे उकसावे की कार्रवाई भी बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मस्जिद का ऐलान करके हुमायूं कबीर ममता की नाराजगी मोल ले चुके हैं। इस पर योगी ने क्या बयान दिया है वो आपको बताते हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों FIR नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की FIR करा दे तो अपने यहाँ कराओ FIR उसके खिलाफ एक्शन लो तुम, कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका ही टट्टू है। राम का तो पेटेंट करा लिया इन्होंने, यही है, इनके ही है राम। अरे राम तो कण कण में है, राम है हर आदमी के मन में। तुम कहाँ राम की बात कर रहे हो? राम के आदर्शों को मानते तो ये काम ना करते। कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर जगह जगह विरोध भी शुरू हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबरी मस्जिद के नाम को लेकर के विरोध हो रहा है। यूपी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता अपने काफिले को लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ निकल पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने कहा कि उन्हें मस्जिद बनाने पर एतराज नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर एतराज है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संगठन हर जिले से निकल रहा है, मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस इंतजार है। हम लोग सुबह तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पे जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मस्जिद बनानी थी, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, हम सब सपोर्ट करते, एक एक ईंट लेके पहुंचते और साथ में मस्जिद बनवाते। मस्जिद में हमें कोई विरोध नहीं है, पर ये बाबर का नाम लेके जो हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है ये बहुत गलत चीज है। जिस तरीके से वो इतने चौड़े से खुल के वहां पे बैठ के बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है, तो हमें भी तो बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। देखिए हमारे साहब अधिकारी अलीगढ़ जिला से निकल रहे हैं, वो हमें रोक लेंगे ना, हर जगह रोक लेंगे। हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, आज बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। हमें बाबरी पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन नाम पे विरोध है। बाबरी नाम से नहीं बननी चाहिए मस्जिद, आप जहां मर्जी बनाइए।